वैसे तो क्वेश्चन कोई बनता ही नहीं है अगर अच्छी तरह समझा हो ध्यान से सत्संग को, गुरु की दया हुई हो, विवेक जागा हो, तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ नए भगत होते हैं, अब नए हैं तो ज्ञान धीरे धीरे समझ में आएगा, और थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, इतने में कोई ना कोई वीडियो देख लेते हैं विरोधियों की, तो मन अंदर जो बैठा है शैतान वो घुमाने लग जाता है, नहीं 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 कुछ गड़बड़ है। ठीक है, खोज करनी चाहिए क्या गड़बड़ है क्या सही है, यही जन्म है भाई। तो इसी में भलाई होती है कि हमें पूर्ण विवेक द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिए। विरोधी अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, परमात्मा और बरकत दे इनको, सुबह दोपहर शाम तो ये विरोध कर ही रहे हैं, परमात्मा रात में भी इनसे विरोध करवाए। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे, क्योंकि अमेरिका वाले कनाडा वाले वो इसी टाइम जागते हैं, तो 24 घंटे जगवा के इनसे खूब खूब विरोध करवाए, ताकि ये प्रचार दिन दुगनी रात चौक तरक्की करे। क्योंकि विरोधी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं प्रचार को बढ़ाने में। क्योंकि तुम तो आराम से सो जाओगे थोड़ा बहुत सेवा करके, लेकिन ये पूरा दिन लगे रहते हैं, ये पूरा दिन नाम जपते हैं और नाम जपवाते भी हैं। ये ग्रुप बनाते हैं अलग अलग, 200 250 500 500 600 बंदा जोड़ देते हैं। उसके बाद पूरा दिन ये एक ही नाम जपवाते हैं सबको, नितिन दास नितिन दास नितिन दास। और आपको पता है जो दिखेगा वो बिकेगा। तो ये इतना ज़्यादा मेरे नाम का प्रचार करते हैं कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इन लोगों का। एक तो नाम का प्रचार करते हैं मेरे, उसके बाद मेरे कर्म भी ढोते हैं। ऐसे डबल बेनिफिट देने वाले ये इंसान कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि मेरे किसी विरोधी को कभी गलत मत बोलना। पता लगा वो मेरा विरोध करना छोड़ दे तो पता लगा प्रचार स्लो पड़ जाए, धीमा नहीं पड़ने देना है इनको। और ज़्यादा दुआएं दो ताकि दिन रात ये बस एक ही नाम हर ग्रुप में चलाते रहें, ताकि कोई भी भूल ना जाए कि किसके सत्संग सुनने हैं। तो बहुत अच्छा होता है जब विरोधी आते हैं मैदान में, क्योंकि जो लोग आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते वो ये कर जाते हैं। फेसबुक पे गंदी गंदी गालियां देंगे, जिसने नहीं भी कभी सत्संग सुनना होगा जीवन भर, वो भी देखेगा यार इसको गालियां क्यों पड़ रही हैं, देखो तो सही क्या गुनाह कर दिया। और जब बंदा सत्संग सुनता है, एक सत्संग भी अगर हमारा सुन लिया और वो थोड़ा भी विवेकी हुआ, तो भाई वो हमारा ही हो जाएगा। अब सोचो किसकी वजह से हुआ हमारा। तुम 1000 बार लिख दो फेसबुक पे कि नितिन दास के सत्संग सुनो, नितिन दास बहुत बढ़िया सत्संग करता है, एक भी ना सुनेगा, एक भी नहीं सुनेगा, कहेगा अरे होगा यार सत्संग कर रहा होगा, क्या लेना हमने। लेकिन जब फेसबुक पे गालियां पड़ती हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा, बंदा कहता है यार कौन है ये किसको गालियां दे रहे हैं, देखे तो सही। और जैसे ही लिखना शुरू करते हैं तब वो खुद समझ जाते हैं कि भैया इस कलयुग में सच बोलेगा तो गालियां ही पड़ेंगी। बिल्कुल सही पड़ रही हैं इसको, क्योंकि ये सच बता रहा है। सच बताने वाले को गालियां ही पड़ती हैं। साच कहूं जग मारन धावे और झूठे को पतियाई हो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहाना जाई हो। समझ लो इस बात को। तो जो हमारा विरोध करते हैं, परमात्मा उनको खूब खुशियां दें, उनके भंडार भरे रहें, सब मालिक की दया से होता है। करमवीर शर्मा, सतगुरु नितिन साहिब जी, साहिब बंदगी सतनाम जी, गुरु जी आपके ज्ञान से जमीन में गड़ी हुई किताबें बाहर आ रही हैं, वेरी गुड। ये भी एक कोट था कबीर सागर में कि जब वो पंथ चलेगा तो गड़ी हुई किताबें बाहर आएंगी, गड़ी हुई किताबें जिन पे धूल मिट्टी पड़ चुकी होगी। 13 गाड़ी किताबें बोला गया था, 13 गाड़ी बैल भर, जैसे बैलगाड़ी होती है, भर के जमीन के नीचे दबा रखी है। जब वो असली पंथ चलेगा वो सब बाहर आएंगी। अब लोग सोच रहे हैं पता नहीं कौन सी जगह पे गाड़ियां गाड़ दी हैं किताबों की। भाई ये पंथ 13वां पंथ है और दबी हुई सारी किताबों को उजागर कर देगा। यानी जो छुपा हुआ ज्ञान था हर ग्रंथ में वो बाहर कर देगा, सारा ज्ञान बाहर आ जाएगा, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। तो जो इस सत्संग को ध्यान से सुनेगा
उसको हर चीज अपने आप समझ में आने लग जाएगी और वो सत्य सत्य का निर्णय बड़े आराम से करेगा। बिल्कुल ये होना ही है। तो इसलिए विरोधियों को उनका कार्य करने दो। असल में हमारे पंथ में कुछ नकली इंजीनियर, नकली साइंटिस्ट और नकली डॉक्टर घुस गए थे जिसको मैंने कहा था कि 2023 से पहले पहले बाहर दिखाई देंगे और सबको कान पकड़ के बाहर कर दिया। अब वो नकली जो इंजीनियर, नकली डॉक्टर हैं, ये बौखलाए हुए हैं। अब ये हमारी संगत को तोड़ने में लगे हैं कि कोई ना कोई तो हिल जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन बेचारों के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। जोर तो ये खूब लगा रहे हैं, जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़। सतनाम सतनाम जगरूप सिंह। सबको नाम दीक्षा, देखो जब कबीर साहब स्वयं आए तब नहीं सबको नाम दीक्षा दी उन्होंने, जब नानक साहब आए तब नहीं सबको नाम दीक्षा दी। नाम दीक्षा सबके लिए नहीं होती है। आपके घर में हीरा पड़ा हो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप दे के देख लो उनको। जब 2 कौड़ी का हीरा कोई नहीं देता तो नाम दीक्षा तो भाई बहुत बड़ी चीज है। सबके लिए नहीं होती है। जो उस लायक होता है, जो सुपात्र होता है, उसको दी जाती है, कुपात्र को नहीं। ट्रिक प्रेम, गुरुजी क्या हम उपवास कर सकते हैं? मतलब दिन भर कुछ ना खाएं और ठिकाने में ही सूरत लगाने का प्रयास। देखो तुम खाओ या ना खाओ ये तुम्हारी मर्जी है। इसको उपवास का नाम मत दो, इसको तुम डाइटिंग का नाम दे दो तो अच्छा रहेगा। उपवास का नाम देकर भ्रम पैदा होता है कि मैं उपवास रख रहा हूं, ये कर्म कांड में गिना जाता है। इससे अच्छा आप डाइटिंग बोल दो कि मैं डाइटिंग पे हूं, मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा और अपना ध्यान धरूंगा, कोई बात नहीं। पंकज कुशवाहा, गुरुजी आपने बहुत अच्छा नाम दिया है। बिल्कुल ये नाम देना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे से आगे जितने भी चतुर ज्ञानी हैं जो सोच रहे हैं कि हम ज्ञान तो नितिन दास का सुनेंगे और मुहर अपनी लगा देंगे, 100 बार सोचेंगे वो कि अब क्या किया जाए। अगर हम ऐसे कुछ बोलेंगे तो लोग हमारे ऊपर ठप्पा लगा देंगे थुक चट्टू का। तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ, इसमें कोई बुराई नहीं है और ये बिल्कुल मैचिंग है शब्द उसी प्रकार के कर्म के साथ। जैसा वो कर्म है उसके साथ बिल्कुल मैचिंग शब्द है। जैसे कन फुक्का तो कर्म के साथ मैचिंग है, जो कान में फूक मारे वो कन फुक्का, कितना मैचिंग वर्ड है। इसी प्रकार थुक चट्टू भी एक बहुत सुंदर शब्द है उन लोगों के लिए जो लोगों की कही बातों को अपना बना के परोसते हैं। दादू जी की मैंने नहीं आपको बताई ना, दादू जी भी चाहते तो ये कह देते मुझे ये ज्ञान खुद से हुआ है, मुझे ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? सांबर में सतगुरु मिले। अब उन्होंने साफ कह दिया कि सांबर में सतगुरु मिले, दियो पान की पीक। अब पी क्या होती है? पान खाने के बाद जो थूक मुंह में से फेंका जाता है, जो थूक और पान की जो लालिमा है मिल जाती है आपस में, उसको पीक कहते हैं। सांबर में सतगुरु मिले, दियो पान की पीक, यानी उन्होंने दया करके मुझे वो अनमोल ज्ञान सुनाया। उसको सुन के मुझे ज्ञान हुआ, यानी मेरा ज्ञान नहीं था ये, मैंने उनके मुंह से निकला हुआ ज्ञान उसको अर्जित किया। तो ये वाणी है, आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। सांबर में सतगुरु मिले, दियो पान की पीक। क्योंकि उन्होंने पीक का शब्द इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि जेबी छावड़ा, गुरुजी कोई नकली डॉक्टर फोन तो करे, हम उसके घर जाके ऑपरेशन कर देंगे। भाई ऑपरेशन नहीं करना है, ऑपरेशन नहीं करना है किसी का बस सावधान रहो। तो कह रहे हैं दियो पान की पीक, यानी पान तो गुरु ने खाया लेकिन पीक मैंने धारण कर ली। समझ रहे हो? यानी उनका सुनाया हुआ ज्ञान, वो तो आनंद की अनुभूति अनुभव करके ज्ञान सुना रहे हैं, यानी पान खा के मुंह चबा रहे हैं, मुंह में चबा रहे हैं। और जो वो थूक रहे हैं पीक, वो मैंने जब ली तो मुझे ज्ञान हुआ। बिल्कुल क्लियर है वाणी, इसमें कोई घिनौनी वाणी नहीं है कि हाय 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 पीक क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये उनके भाव हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं निमाना हूं, मेरे गुरु की वजह से मुझे ये ज्ञान मिला है। इसी प्रकार आप भी जब कहीं बैठकर ज्ञान सुनाते हो तो आप याद रखना दादू जी की ये वाणी, कि कहीं आपको अहंकार होने लग जाए कि मैं ज्ञान सुना रहा हूं, मुझे सुन के लोग इतने आकर्षित हो रहे हैं, चलो मैं ही गुरु बन जाता हूं। तुम गुरु नहीं, तुम गुरु घंटाल बन जाओगे और तुम्हारी वो दुर्गति होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। याद रखना इस बात को, क्योंकि तुम डायरेक्ट परमात्मा से पंगा लोगे। क्योंकि ये पंथ किसी आदमी का पंथ नहीं है मेरे भाई,
ये पंथ परमपिता परमात्मा का पंथ है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। यहां से ईसा और मूसा को पंथ नहीं चलवाना है, ईसा मूसा को हटाना है, और जगदीसा जो सारे जगत का राजा है उसको उजागर करना है। अच्छी तरह समझ लो इसको, कोई गलतफहमी में ना रहे कि कोई नितिन दास से नाम दीक्षा दिलवा रहा है, गुरुजी फोन पे दीक्षा दे दो, ये 4 बंदे हैं, दीक्षा दे दो 6 बंदे हैं, दीक्षा दे दो 2 बंदे हैं, तो वो सोच रहा है कि मैं दीक्षा दिलवा रहा हूं तो मैं ही कल को इनका गुरु बन के बैठ जाऊंगा। इस गलतफहमी में कोई मत रहना, मैं बताऊं, नहीं तो ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी 84 में ठोके जाओगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इतना याद रखना, प्रचार कर रहे हो अच्छी बात है, किसी को ज्ञान समझा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पीक याद रखना, पीक है तुम्हारे पास, पान नहीं है। फिर समझ लो, अगर तुम पान के हकदार बनोगे तो फिर सीधे परमात्मा से पंगा है तुम्हारा, इतना याद रखना। सांबर में सतगुरु मिले दियो पान की पीक, और बूढ़ा बाबा जस कहे यह दादू की सीख, कि जैसे बूढ़ा बाबा जो बोल रहा है यही दादू की सीख है। यानी दादू बूढ़े बाबा से अलग कुछ नहीं कह रहा, ये दादू का ज्ञान नहीं है, ये बूढ़े बाबा का ज्ञान है, ये जिंदा बाबा का ज्ञान है, जो बेई नदी पे बाबा नानक को मिले थे। 3 दिन पानी में बेई नदी में बाबा नानक लोप रहे, समझे, ये उसका ज्ञान है भाई। कहीं गलती से अपनी मोहर मत लगाने लग जाना कि मेरा ज्ञान है, समझ लो इस बात को। सतनाम सतनाम सतनाम। मूल ज्ञान को समझो। साहिब 12 पंथ कबीर साहिब के ही पंथ हैं, और जो उनके प्रवर्तक हैं उन्होंने कबीर साहिब की मूल ज्ञान का प्रचार किया, लेकिन फिर भी उनको काल का पंथ क्यों कहा गया? बिल्कुल प्रचार नहीं किया उन्होंने मूल ज्ञान का प्रचार नहीं किया, उन्होंने उल्टा ज्ञान पकड़ा दिया। उन्होंने काल भगवान के ही सारे जितनी भी विधियां पकड़ाई वो सब उन्हीं की पकड़ाई, नाम जपवाए उन्हीं के जपवाए, लेकिन नाम जो पंथ का रखा वो कबीर पंथ रख दिया। यही काल भगवान ने कहा था कि नाम तेरा होगा, काम मेरा होगा। तेरा नाम लेके पंथ चलाऊंगा लेकिन काम अपने करवाऊंगा। तो ये 12 पंथ वो हैं जो कबीर साहब का नाम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन सारा खेल काल भगवान का चल रहा है। वीके गुरुजी आप ऐसे ही लोगों का भला करते रहें। भला तो मालिक करेगा, हमारा काम है मार्गदर्शन करना। हम सही और गलत का फैसला करने के लिए आए हैं, ये बताने आए हैं कि क्या गलत है। कल्याण उसी का होगा जो हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेगा। जो ना माने कहा हमारा, राम रहा उन्हों से न्यारा। जो मेरी बात मान लेगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जो मेरी बात मान लेगा उसका कल्याण होना निश्चित है। हिंदू को राम मिलेंगे, मुसलमान को अल्लाह मिलेंगे, सिख को वाहिगुरु मिलेंगे, ईसाई को गॉड मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलेंगे, अगर उन्हें मेरा कहा मान लिया तो। नहीं तो सारी उम्र केवल नाम ही जपोगे, प्राप्ति नहीं हो सकती, जितना मर्जी जोर लगा लेना, कुछ नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि गुरु धारण करना चाहिए, गुरु धारण करो, लेकिन सतगुरु को उसको जरूर धारण करो। ऐसा ना हो कि केवल गुरु धारण कर लिया और अब सोच रहे हो कि अब गुरु कभी बदलूंगा नहीं। गुरु धारण किया है और कभी बदलोगे नहीं तो सतगुरु तक कैसे पहुंचोगे भाई? सतगुरु को समझना पड़ेगा। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। गुरु के लक्षण नहीं है विहंगम चाल। गुरु के लक्षण क्या है? चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल। जो मैंने 1 से 10 तक सत्संग किए हैं उसमें इन चालों के बारे में समझा रखा है। आप इन चालों को अच्छी तरह समझें, ये सत्संग सुने 1 से लेकर 10 तक, उसमें चालों के बारे में पूरी व्याख्या है। उससे आपको समझ में आएगा कि आपका गुरु कौन सी चाल दे रहा है, आपका गुरु कौन सी चाल आपको प्रदान कर रहा है। मकड़ी की चाल, मछली की चाल, चींटी की चाल या विहंगम चाल। तो विहंगम चाल जो है वही असली चाल है, उसी के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, वही सतगुरु प्रदान करता है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। और जो बाकी चालें हैं चींटी की, मकड़ी, मछली की, ये तुम्हें एक आम गुरु प्रदान करता है, जो ठीक है गुरु तो है लेकिन सतगुरु की कैटेगरी में नहीं है।
क्योंकि वो तुम्हें जाप, अजपा और अनहद नाद ही सुनवा सकता है, वो इनमें से छुड़वा कुछ नहीं सकता। लेकिन जब सतगुरु आता है तो जाप भी छुड़वा देता है, अजप्पा जाप भी छुड़वा देता है, अनहद नाद भी छुड़वा देता है। उसका पहचान ही यही है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। क्या छुड़ावे? ये सारे अक्षर छुड़वा देवे, ये सारे प्राण पुंज क्रियाएं छुड़ा देवे, ये अनहद नाद का ड्रामा छुड़वा देवे, ये दुनिया छुड़वा देवे, ये काया मन माया छुड़वा देवे। और क्या लखावे? आत्मज्ञान लखावे। तब समझ में आएगा असलियत क्या है। तो बहुत जरूरी है आत्मज्ञान को जानना। बिना आत्मज्ञान समझे किसी की मुक्ति नहीं हो सकी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी। मॉडर्स एरिना, ये बात बताओ कि राम परमात्मा हैं या किसके अवतार हैं? पहले तो ये समझ लो कि आप राम कह किसको रहे हो। अगर आप राम शरीर को कह रहे हो जो कौशल्या माता के द्वारा इस दुनिया में आया, तो आप अभी राम को जानते ही नहीं। और अगर राम आप आत्मा को कह रहे हो तो आत्मा का कभी जन्म होता नहीं, और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु कभी होती नहीं। पहले तो इसको समझ लो। कबीर साहब की वाणी में जितने भी अवतार आए हैं, बीजक वाणी में, उनको माया के अवतार बोला गया है कि ये सब माया के अवतार हैं। क्यों बोला गया माया का अवतार? क्योंकि उनका जन्म होता है, वो बच्चे से थोड़ा बड़े होते हैं, उसके बाद जवान हो जाते हैं, बूढ़े होते हैं और काया छोड़ देते हैं। तो जो बल रहा है, बच्चे से बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, वो माया ही है। कृष्ण जी ने अध्याय 2 में यही समझाया है कि हे अर्जुन, जो माया होती है वो पल पल बदलती है, और जो आत्मा है वो कभी नहीं बदलती है। हम और तुम कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारी काया पल पल बदल रही है। हे अर्जुन, जब तुम छोटे थे तब तुम एक छोटे से बालक के शरीर को धारण किए हुए थे। आज वो बालक का शरीर कहाँ जा गया? आज तुम जवान हो, वो शरीर कहाँ गया? इसी को समझना है। जो शरीर बदल रहा है, जो चीज बदल रही है, वो माया है, वो परमात्मा का अवतार नहीं है। 10वीं पातशाही ने क्लियर कट में समझा दिया कि मेरा गुरु कौन है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जिसका कभी अवतार होता ही नहीं, वो आदि अंत एक ही अवतार है। वो आत्म देव है, देवों का देव, महादेव आत्म देव है, वही मेरा गुरु है। उसके अलावा सब झूठ है, सब काया झूठ है। यही हमने समझना है। और जिसके ये समझ में आ जाता है, उसके लिए बड़े आराम से ये बातें समझना इजी हो जाता है। वो फिर हर चीज समझ सकता है। कृष्ण अगर माया के अवतार थे तो उन्होंने आत्मा का ज्ञान क्यों दिया? भाई आप फिर नहीं समझ रहे हो। कृष्ण जी का शरीर वो माया का अवतार है, और ज्ञान शरीर के माध्यम से दिया जाता है। अब तुम ज्ञान को छोड़कर ज्ञान देने वालों के पैर पकड़ लो कि इनकी पूजा करके हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो कैसे बात बनेगी? कृष्ण जी ने क्या बोला कि जो आदमी अपनी आत्मा में संतुष्ट है, अपनी आत्मा में तृप्त है, अपनी आत्मा में रमण करता है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। तो आप इस बात पे आ जाओ। अपनी आत्मा में रमण करना है, किसी और की आत्मा में थोड़ी नहीं रमण कर पाओगे। तुम अपनी आत्मा में रमण करो, हम अपनी आत्मा में रमण करेंगे, सब अपनी अपनी आत्मा में रमण करो। किसी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूजा तो केवल ज्ञान की जाती है। हमारे पंथ में पूजा केवल ज्ञान की जाती है। जो ज्ञान प्रदान कर रहा है उस आत्मदेव की जाती है। हमारे यहाँ काया को नहीं पूजा जाता। वो दिखने में लगेगा तुम्हें कि हाँ ये शरीर की पूजा हो रही है, लेकिन वो आत्मा की पूजा होती है। हमारे यहाँ कैलेंडर, फोटो, पत्थर, मूर्ति, इनको भगवान नहीं बोला जाता, इनको गुरु नहीं बोला जाता। हमारे यहाँ आत्मा को संत कहा जाता है, आत्मा को गुरु कहा जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे जीव माखन में घी। तो बात ये है, अगर कृष्ण जी को जानना है तो पहले गीता पढ़ के उनके स्वरूप को यथार्थ समझ लो। वो साफ कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपनी माया में छुपा रहता हूं, कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। अब ये माया है क्या उनकी? कहां छुपे रहते हैं? अर्जुन के तो सामने खड़े हैं, तो छुपे कहां हैं फिर? इस काया रूपी माया में छुपा रहता हूं,
आत्म तत्व के रूप में। तो ये तब समझ में आता है जब कोई भेदी गुरु आपके जीवन में आता है, तब वो आपको आपका स्वरूप भी बताएगा और कृष्ण जी का भी स्वरूप समझाएगा, राम जी का भी स्वरूप समझाएगा, कबीर साहब का भी स्वरूप समझाएगा, क्योंकि आत्म स्वरूप में सब एक हैं। बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। इसी को साहिब ने बोला है, राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। ये समझना पड़ेगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी आप मुझे नए नए लग रहे हैं यहाँ पर, आप सत्संग सुनो ध्यान से, आपको हर बात समझ में आएगी। चंद्रदीप शर्मा, सतगुरुदेव की जय हो, जय बंदी छोड़ की। प्रियांशी कश्यप, कृष्ण जी की देह को भी आत्मदेव चला रहा है। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि हम और तुम रथ नहीं हैं। रथ क्या है? हमारे शरीर रथ हैं और हम रथ के स्वामी हैं। तो हम कौन हैं? ये रथ कौन चला रहा है? शरीर को कौन चला रहा है? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन रथी और रथ को अलग अलग करके जानना शुरू कर दोगे। मूल ज्ञान बाहर जो जाई, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। महावीर वैष्णव। बिचली पीढ़ी मैंने समझाया था क्या होता है। बिचली पीढ़ी का मतलब होता है, ये सांकेतिक ज्ञान है। बिचली पीढ़ी का मतलब होता है, जैसे आप भक्ति करना स्टार्ट कर दिए, कबीर साहब की वाणी सुनी, नानक साहब की वाणी सुनी, किसी भी संत की वाणी सुनी और आपने भक्ति स्टार्ट कर दी। अब भक्ति तो स्टार्ट कर दी, यानी सफ़र तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन जब तक आपको सच्चा नाम नहीं मिलता, सच्चा शब्द नहीं मिलता, तब तक आपका सफ़र पूरा नहीं हो सकता, मंजिल मिल नहीं सकती। तो जब जिसको मंजिल नहीं मिलेगी और जिसने सफ़र शुरू कर दिया, तो उसको कहते हैं बिचली पीढ़ी। यानी सफ़र भी शुरू कर दिया और मंजिल तक भी नहीं पहुंचा, यानी कि वो बीच में ही है अभी। तो इसलिए बोला, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। कि अगर ये मूल ज्ञान उस वक्त खोल दिया जाता पूरा 600 साल पहले, तो आज इस मूल ज्ञान को सुनकर आपको अचंभा ना होता, आप आकर्षित नहीं हो पाते, क्योंकि वही बातें 500-600 साल से सुन रहे आते, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि वो सच है या ये सच है। इसलिए मूल ज्ञान को छुपा दिया गया। और कब तक छुपाने को बोला? मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब द्वादश पंथ का इशारा क्या दिया है? संवत 1774-75 ये लिखा हुआ है उसमें। 12वें पंथ का इशारा भी दे दिया है कि ये कब प्रकट होगा। ये गरीबदास जी की जन्म तिथि है, जन्म का वर्ष है, बाकायदा वर्ष भी दे रखा है कि इस वर्ष में 12वां पंथ चलेगा। तो 12वां पंथ खत्म कब होगा? जब 12वें पंथ के अज्ञान को दुनिया में जाहिर कर दिया जाएगा। किसने जाहिर किया 12वें पंथ के अज्ञान को? उसी की एक शाखा ने। जो आज जेल में बैठे हैं वो 12वें पंथ की ही एक शाखा हैं। 12वें पंथ में 2 गद्दियां तो चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही थी, एक ग्रस्त और एक विरक्त। ग्रस्त गद्दी भी चल रही है और विरक्त दोनों चल रही हैं, और दोनों एक दूसरे के विरोध में भी हैं, क्योंकि उनके कई भगत आते हैं, बताते हैं कि अगर इनके पास चले जाओ तो कहते हैं वहाँ क्यों जाते हो, उनके पास चले जाओ तो कहते हैं वहाँ क्यों जाते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का गुरु एक है, दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। तो उसके अज्ञान को, उनके मंत्रों को खुलासा किसने किया? जो आज जेल में बैठे हैं 12वें पंथ के महाराज जी, 12वें पंथ के आखिरी प्रवर्तक, जिसके बाद अब कोई 12वें पंथ में प्रवर्तक नहीं आएगा, गुरु पद पे नहीं बैठेगा, और अगर कोई बैठ रहा है तो वो नकली माल है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कबीर सागर में 12वें पंथ के उस बंदे के बारे में बोला गया है, वहाँ पर हंस मुनि नाम दिया गया है उसको, कि 12वें पंथ में एक आचार्य आएगा, यानी एक गुरु आएगा, हंस मुनि काल का दूत होगा वो। यानी बातें तो हंस वाली करेगा, लेकिन बातें ही करेगा केवल, और कार्य क्या दे देगा? मुनि वाले, जो मुनि करते आए हैं, ऋषि मुनि, मंत्र जाप, ओम 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 ओम, कलिंग 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 कलिंग, हरिंग 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 हरिंग, शिरिंग शिरिंग शिरिंग। बताओ, तांत्रिक बना के रख दिया लोगों को। तंत्र विद्या है ये। भूतिया फिल्म देखते थे ना पहले, पुराना मंदिर देखो, भूत भी मंदिर में छुपा होता था। अब बताओ, भगवान के घर में भूत रहते हैं, मंदिर भगवान का घर होता है, फिल्में आती थी पुराना मंदिर,
उसमें जो तांत्रिक होते थे वो करते थे ओम हीं क्लीं चमुंडा विच्चय, वही काम यही करवा रहे हैं, वही काम यही करवा रहे हैं, बस थोड़ा तरीका बदल गया, वही मंत्र जपवा रहे हैं। तो ये सब नहीं करना है भाई। तो 12वें पंथ के प्रवर्तक के लिए क्या बोला गया था? हंस मुनि कालदूत के लिए क्या बोला था कि 12वें पंथ प्रकट हुए उजियारा। हंस मुनि कालदूत के लिए क्या बोला था कि 12वें पंथ प्रकट हुए उजियारा। और हमारे पंथ के बारे में क्या बोला गया? 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। आज जो सकल अंधियारा मिट रहा है, आज हर पंथ का आदमी जाग रहा है। हम बुलाने नहीं जा रहे किसी को, हम ये नहीं कहने जा रहे कि आओ तुम्हारी किडनी ठीक करा दूं, आओ तुम्हारा लीवर ठीक कर दें, आओ तुम्हारी दुकान बढ़िया चलने लग जाएगी। बेटे के सामने, बाप के सामने बेटा नहीं मरेगा, बीवी के पति नहीं मरेगा, ये ड्रामा नहीं है हमारे यहाँ। और इतना कुछ कहने के बाद भी मर रहे हैं। अभी ट्रक पलट गया, जन्मदिन मना के आ रहे थे, बताओ हैप्पी बर्थडे मनाने का तुम्हें कब कहा कबीर साहब ने? किसका हैप्पी बर्थडे मना रहे हो? शरीरों का जन्मदिन मनाओगे तो ऐसी हालत होगी। प्रगट दिवस पे आप खुशी मना सकते हो कि मालिक प्रकट हुए थे इस दिन हमें ज्ञान देने के लिए, और प्रगट दिवस भी केवल नाम मात्र के लिए है, वो तो प्रगट ही है, 24 घंटे प्रगट है। उसका प्रगट दिवस क्या मनाया जाएगा? वो तो केवल एक दिखावे के लिए कि भाई हाँ आज के दिन प्रकट हुए हैं। नहीं तो ज्ञानी जन के पास वो प्रगट ही हैं। जहां सत तहां प्रगट भया हूं, जहां असंत गुप्त तहां रहा हूं। तो बात ये है, लेकिन ये ज्ञानी पुरुष ही समझ पाते हैं, अज्ञानियों के बस की बात नहीं है भाई ये समझना, समझे? तो बात ये है। तो इसी को बोला था कि 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। 13वें पंथ में सारा ज्ञान खोल दिया जाएगा। गीता भी समझ में आ जाएगी, वेद भी समझ में आ जाएंगे, शिव पुराण भी समझ में आ जाएगा, देवी भागवत पुराण भी समझ में आ जाएगा, गरीबदास जी की वाणी भी समझ में आ जाएगी, कबीर साहब की वाणी भी समझ में आ जाएगी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणियां भी समझ में आने लग जाएंगी। हर प्रकार का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। हर ताले की चाबी, हर ताला खुलता चला जाएगा, क्योंकि हर ताले में लगने वाली चाबी जिसको मास्टर की कहते हैं वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। जो मूल ज्ञान है वो मास्टर की है। उस ज्ञान को समझने के बाद हर प्रकार का ताला खुल जाएगा और तुम्हारा जो लक्ष्य, परम लक्ष्य है, आप उसको आराम से पालोगे। समझे? तो ये है 13वें पंथ की महिमा। अब कई कहते हैं ये 13वां पंथ कहाँ से आ गया? कबीर साहब तो 12.5 पंथ की बात करते हैं। इन 12.5 पंथियों की भी हालत खराब होने वाली है, और थोड़ा समय रुक जाओ, पता लग जाएगा कि क्या होगा इनके साथ। ये बिल्कुल विरुद्ध चल रहे हैं कबीर साहब की वाणी के। कबीर साहब ने एक जगह भी 12.5 पंथ का जिक्र नहीं किया, और ये सब 12.5 पंथी अपनी अपनी दाल गलाने में लगे पड़े हैं, जबकि गलनी किसी की भी नहीं है, क्योंकि अब मालिक का वो चल रहा है जिसके बारे में पूरा संदेशा दिया गया था कबीर साहब में। तो अब केवल और केवल सत्य का डंका बजेगा, असत्य धराशायी होगा, और ये होके रहेगा। और आप लोगों के अथक प्रयास से इतना अच्छा प्रचार चल रहा है, बैनर सेवा इतनी बढ़िया चल रही है। मैं देख रहा हूँ गली गली में, शहर शहर में बैनर लग रहा है, हाईवे पर बैनर लग गए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये मौका है भाई, हाथ पैर हैं, ये जीवन है, तो सेवा कर लो। पता नहीं कब किसको यहाँ से निकलना पड़ जाए, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ, पूरा उम्र जिसने दान ना दिया होता है, वो बाद में अंत में कहता है मेरे हाथों से गाय दान करवा दो। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? अगर दान करना है तो तन मन धन का दान सच्ची सेवा में करो, परमपिता परमात्मा के प्रचार में करो। एक गाय दान करके कहीं बैकुंठ नहीं जाने वाले तुम, उस मालिक के प्रचार में करो, तन मन धन से सेवा करो, फिर देखो क्या बदलाव होता है जीवन में। इतने आनंद में रहोगे, इतने आनंद में रहोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए साहिब ने कहा 1 करोड़ गाय को कटने से बचाने का पुण्य प्राप्त होता है उस जीव को जो एक जीव को भी समझा देता है। अगर ये मूल ज्ञान तुमने एक जीव को समझा दिया परमात्मा के, तो समझ लो कि अब इतना बड़ा पुण्य तुम्हें मिलने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो पुण्य हमें दुनियावी नहीं चाहिए कि हमें दुनिया में कुछ चाहिए पुण्य, क्योंकि पुण्य भी एक बेड़ी है। हमें पुण्य नहीं, हमें परमात्मा की खुशी चाहिए, उसकी रजा चाहिए, उसकी खुशी में ही हम खुश हैं, ऐसा होना चाहिए। बात तब बनेगी। तेरा पाना मीठा लागे, जब तक हमें उसका भाना मीठा नहीं लग रहा,
तब तक हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। काल कौन है और ये हमको क्यों फंसाना चाहता है? आप एक काम करो, आप किसी बस स्टैंड पे या किसी रेलवे स्टेशन के जो पुस्तकालय वहाँ पे होता है, जो किताब बेचते हैं लोग, ग्रंथ बेचते हैं, या फिर आपके शहर में कोई धार्मिक ग्रंथों की कोई ऐसी शॉप है, वहाँ जाके आप अनुराग सागर ग्रंथ को खरीद लें या ऑर्डर दे दें, वो मंगवा लेंगे। आप उसको सुने, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको इतने सवाल यहाँ नहीं पूछने पड़ेंगे, क्योंकि ये केवल एक लाइन वाली बात नहीं है, इसको समझना पड़ता है। तो अरीना जी, आप आराम से जाइए, उसको सुनिए, पढ़िए, और तब आप आइए, आपको हर बात, मेरी एक एक बात समझ में आएगी। फूलचंद प्रजापति, संत रामपाल जी के चेले कहते हैं कि पंच तत्वों का शरीर नहीं है मेरे गुरु जी का। भाई, किसी के कहने से थोड़ी नहीं हो जाता है, किसी के कहने से नहीं होता है। आप जाके टेस्ट करवा लो, आप ब्लड टेस्ट करवा लो, आपको पता लग जाएगा। आप बोन टेस्ट करवा लो, हड्डी देख लो, हड्डी तत्वों में आती है, आपको पता लग जाएगा। चमड़ी सामने दिख रही है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, अब तो आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं, चश्मा लगाते हैं। तो ये सब तत्वों का खेल है भाई, बिना तत्वों के थोड़ी नहीं ऐसा शरीर होता है। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होता, जो सच है वो सामने है। रमेश, गुरुजी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण करते, क्या लागे है मेरा, मुझे मुक्ति चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए, हमारा मार्गदर्शन करो। मुक्ति के लिए ही मार्गदर्शन किया जा रहा है, और यहाँ पर आपका कोई बिजनेस 2 का 4, 4 का 8 करने की बातें नहीं हो रही हैं, या आपका कोई किडनी लीवर प्रॉब्लम ठीक करने की बात हो रही है। यहाँ केवल मुक्ति की बात चल रही है। जो तू चाहे मुक्ति को, छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। मुक्ति को चाहते हो तो मेरे जैसे हो जाओ, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसलिए बहुत जरूरी है मुक्ति पद को जानने की, कि मुक्ति कहते किसे हैं। जग में जीव अनंत न जाने पीव को। जीव अनंत है जग में, तुम एक सांस ले रहे हो, करोड़ों अरबों जीव चले गए तुम्हारे अंदर। जीव अनंत हैं, और जो शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो एक है, वो एक ही है। उस एक की वजह से ही जीव चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सृष्टि चल रही है उस एक आत्मदेव की वजह से। बंधन में आत्मदेव नहीं है, बंधन में जीव है। बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, क्या बल छूटे आपने, जो न छुड़ाए पीव। कैसे अपने बल से छूटेगा, अगर इसको परमात्मा नहीं छुड़ाए तो। आत्मज्ञान बिना सब भटके। गुरुजी, आपने तो सारे लोगों को सत्य का पूरा पाठ पढ़ाने की कोशिश की, मगर कुछ इंजीनियर, डॉक्टर परमात्मा को भी ज्ञान देना चाहते बेवकूफ लोग। अब चलो क्या बोलूं मैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। हमारी पंजाबी में कहते हैं रोड़े, रोड़े मतलब पत्थर। जैसे रोड़ी कुट्टन जाते ना, असी पत्थर तोड़ने जाते हैं सेवा में, तो कहते चलो रोड़ी कुटे आइए, रोड़ी। ऐसे ही रोड़े होते हैं, रोड़े। तो जब उनकी किस्मत में है रोड़े पत्थर, तो कैसे मिलेंगे पकोड़े? बात ये है। तो जिनकी किस्मत में पत्थर ही लिखे हैं,
जिनकी किस्मत पे ही पत्थर पड़ गए हैं, उनको बेचारों को कैसे पकोड़े खाने को मिलेंगे? उनका जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो हमें उन पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें उन पे तरस खाना चाहिए कि ये भी बेचारे वो हैं जो आए हैं इस दुनिया में कुछ कमाने के लिए, और क्या कमा के लेके जाते हैं? निंदा, चुगली, झूठ, फरेब, और बेचारे धक्के खाते हैं। अब क्या किया जाए, इनकी किस्मत ही ऐसी है। मीनाक्षी पानीपत, सतनाम साहिब बंदगी, सतनाम। कृष्ण शर्मा, सतनाम साहिब बंदगी। दिलीप कुमार, सतनाम, सतनाम। जैसे पिछले संतों को जो बताया कबीर साहब ने अच्छी तरह समझाया, लेकिन उनको ये आदेश हो जाता है कि आगे किसी को नहीं बताना है, तो ये ज्ञान गुप्त हो जाता है। अब जो गुरु गद्दी में बैठता है वो कुछ ना कुछ ज्ञान देगा, तो वहां पर ज्ञान में मिलावट शुरू हो जाती है, और वही परमात्मा का पंथ काल के दूतों का पंथ हो जाता है। जैसे 12वां पंथ जो है वो गरीबदास जी का पंथ है, और गरीबदास जी को कबीर साहब ने आगे पूरा ज्ञान समझाया। 250 साल बाद कबीर साहब वापस आए गरीबदास जी को ज्ञान समझाने के लिए, लेकिन आगे वो ज्ञान नहीं टिक पाया, वहां पे मिलावट हो गई। इसलिए कबीर साहब ने पहले बता रखा था कि धर्मदास जी के भी पंथ में मिलावट हो जाएगी, गरीबदास जी के पंथ में भी मिलावट हो जाएगी। दोनों पंथों का जिक्र है। सत्संग सुनो ध्यान से, तब समझ में आएगा कैसे। गुरु जी एक भगत को सीरियल वाइज सत्संग भेजने हैं, भेजने की कृपा करें। आप नंबर सेंड कर दो मुझे उनका, या अपना नंबर सेंड कर दो, मैं आपको भेज देता हूँ, फिर वहीं से आगे भेज देना। हरिचंद साहिब बंदगी, सतनाम साहिब जी, आपके चरणों में दास का कोटि-कोटि प्रणाम, आशीर्वाद। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पिता हैं, और पिता अपने बच्चों से मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं करता। साहिब बंदगी बिल्कुल सही बोला है। पिता अपने बच्चों से प्यार ही करता है, और हमें भी आप सबसे प्यार ही है भाई। गुरु पद का मतलब ये होता है कि अब आप एक दृष्टि से सबको देखो, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या बौद्ध, क्या कोई धर्म, कहीं पर भी आप पक्षपात नहीं कर सकते। गुरु पद को प्राप्त करने का मतलब ही यही होता है। अब आप सारे संसार को एक दृष्टि से देखोगे, तभी आप जोगी कहलाओगे। जल्दी जोग ना होई, एक दृष्टि कर समसर जाने, जोगी कहिया सोई, जल्दी जोग ना होई। तो बात ये है। किसी को भी कोई अनुभव होता है तो पहले मुझे शेयर करो। जब मुझे लगे कि हाँ यही सही है, तो आपको यस या नो बोल दिया जाएगा। अगर कोई आपको फोन कर रहा है, कोई भी आदमी, कोई भी भगत, और वो ये कह रहा है कि हाँ मुझे तो किसी दिशा मिल गई है, मुझे तो अनुभव हो गया है, अगर ऐसा कोई बंदा मिलता है आपको फोन पे बात करता है, तो आप पहले मेरे से कंफर्म कर लेना कि उसको दिशा मिली है कि नहीं, तीसरी दिशा हुई है कि नहीं, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से ये पंथों में गड़बड़ होती है। ऐसे ही लोग पथभ्रष्ट कर देते हैं आगे लोगों को, अच्छी खासी संगत को तोड़ देते हैं ये लोग। मुझे जी ज्ञान हो गया, मुझे जी प्रकाश दिखाई दे गया, मैं तो जी आसमान में उड़ गया, मेरे अंदर से वाणियां निकलना शुरू हो गई, वाणियां बोलते बोलते मैं बेहोश हो जाता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं रहता, खबर ही नहीं रहती। ये सब इस पंथ के लायक नहीं है। अच्छी तरह समझ लो। अगर कोई भी आपसे ये बात करता है कि मुझे किसी दिशा हो गई, मुझे अनुभव हो गया साल शब्द का, पहले तो काटा मार देना, क्योंकि लिखा बात यगम की कहन सुनने में नहीं, जो कहे जाने नहीं और जाने सो कहे नहीं। तो बात ये है, सब अपनी अपनी भक्ति करो, जो अनुभव होता है अपने पास रखो, गुरु से शेयर करो और उसको अपने अनुभव में लाके रखो। ये गाने के लिए नहीं है। अगर कोई भी मुझे दिखाई दे गया, सुनाई दे गया कि ऐसी महिमा गा रहा है अपनी, तो समझ लेना बिल्कुल मर्यादा के विरुद्ध है ये कार्य। उसको उसी दिन कंठी निकाल के उसको पंथ से बाहर कर दिया जाएगा। उसी दिन फोन करके कह दिया जाएगा, उतार ले भाई तू अपना सामान ले, तेरे बस की बात नहीं है मर्यादा में रहना। समझ लो इस बात को, मर्यादा में रहना सबसे जरूरी है। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहाँ आज्ञा में चल रहे हो तुम लोग? जो आज्ञा में नहीं चलना जानता,
तो इस पंथ में रहने का भी हकदार नहीं है। जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। और अगर इस ज्ञान को चोरी करके अपनी दुकान सजाने की बात है, फिर परमात्मा लाठी लेके बैठा, याद रखना। ऐसी लाठी पड़ेगी जीवन भर याद रखोगे। जैसे दिल्ली वाले को पड़ी लाठी, आवाज भी नहीं निकली उसकी और दुनिया छोड़ के चला गया। तो भाई भक्ति कर लो, शांति से भक्ति कर लो, प्रचार करो, पूरे जोर शोर से प्रचार करो। भक्ति करनी है शांति से और प्रचार करना है जोर जोर से, शोर शोर से। जिसको बोला कबीर साहब कह गए ढोल बजाए बजाए और दादू दुनिया बावरी यही से संग ना जाए। कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ढोल बजा बजा के गली गली में ढोल बजवा दिया कि ले लो रे कोई नाम का प्यारा, ढोल बजाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। लेकिन कोई है ही नहीं। जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई, तो मुक्ति कहां से हुए? बात ये है। और 17 तारीख को गाजियाबाद में जो प्रोग्राम है उसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के बहुत से लगभग